हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। 2 से 3 महीने के बच्चे में क्या-क्या चीज़ें होने पर आपको लगे कि वो नॉर्मल है और किन-किन सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कब-कब बच्चा अब नॉर्मल है। सो लिसन टू मी केयरफुली। आपको एक-एक चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना होगा, एक-एक चीज़ों पर अच्छे से ध्यान देना होगा। नंबर 1, माँ को देखकर मुस्कुराता है। नंबर 2, जो इंसान बच्चे के घर में रेगुलर आना-जाना कर रहे हैं या जो जो लोग घर में हैं, उन्हें देखकर वो हँसने लगता है, वो मुस्कुराता है। नंबर 3, आई कॉन्टैक्ट। बच्चा आँख से आँख मिलाना शुरू कर देता है। नंबर 4, पीठ के बल लेटने पर बच्चा इस सिर को उठाता है। नंबर 5, जब बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत खुश होता है किसी को देखकर या टॉयज़ को देखकर या किसी सिचुएशन में जब बच्चा पूरा खुश होता है, तब हाथ और पैर को पूरा हिलाने लगता है। नंबर 6, बच्चा धीरे-धीरे हाथ को खुला और थोड़ा ढीला रखना शुरू कर देता है। अब मैं आपको बताती हूँ किन-किन सिचुएशन से आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाने की ज़रूरत है। नंबर 1, जब घर में कोई व्यक्ति रोज़ आना-जाना कर रहा हो, जैसे कि आपके रिलेटिव्स हो गए हैं, आपके आस-पड़ोस के लोग हो गए हैं या फिर घर के लोग हैं, उन लोग को देखकर भी जब बच्चा कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, जब बच्चा नहीं मुस्कुराता हो, ऐसे सिचुएशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। नंबर 2, जब मम्मा बच्चे को दूध पिला रही हो या उससे बात कर रही हो, उसको देखकर मुस्कुरा रही हो, फिर भी बच्चा का कोई रिएक्शन ना हो, फिर भी बच्चा माँ के साथ आँख से आँख ना मिलाए। नंबर 3, अचानक से ज़ोर से आवाज़ होने पर भी बच्चा ना चहके या ना रोए। दैट मीन्स जैसे कि मैं अगर दरवाज़ा क्लोज़ कर रही हूँ, अगर मैं इसे ज़ोर से लगाऊँगी तो इसमें आवाज़ आएगा, उस टाइम पे बड़े लोग भी थोड़ा अचानक से डर जाते हैं। कोई चीज़ अचानक से धम से आवाज़ करता है, फिर पटाखा फोड़ते टाइम ही ज़ोर से आवाज़ आती है। सडनली अगर उस चीज़ को कोई ना देख रहा हो, उस टाइम पे उस साउंड से कोई भी बड़ा इंसान भी डर जाता है। सो ऑन दैट केस मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप दरवाज़ा ज़ोर से क्लोज़ कर रही है, अदरवाइज़ घर में शांति है, अचानक से कोई ज़ोर से आके हँस दिया या चिल्लाने लगा, उस टाइम पर बच्चा कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, ना रो रहा है, ना डर रहा है, ना चहक रहा है, कुछ नहीं कर ना खुश हो रहा है, ना रो रहा है। उस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। नंबर 4, हाथ, पैर, सिर और गर्दन की मांसपेशियों में अकड़न, वो सिर का पीछे की तरफ झुक जाना, जस्ट लाइक दिस। अगर इस तरह की प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है, देन तुरंत डॉक्टर से दिखाएं। दिस आर नॉट नॉर्मल। ये सारी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। इन सब प्रॉब्लम अगर बच्चे को हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, तुरंत पीडियाट्रिशियन से दिखाने की ज़रूरत है। नंबर 5, हाथ के इस अंगूठे को बार-बार इस तरह से उँगलियों से दबा कर रखना और जब बच्चा मुट्ठी न खोल रहा हो, इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, कौन सा साइन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए है और कौन सा साइन होने पर किन-किन सिचुएशन पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख कर के अपने बच्चे का पालन-पोषण करें। 2 से 3 महीना आपको इन सब सिचुएशन का ध्यान रखना होगा, एक-एक चीज़ों को नोटिस करना होगा, एक-एक चीज़ों को बारीकी से समझना होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे देन डू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर किड, क्योंकि अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ है।